हेलो एवरीवन वेलकम टू आसान एकेडमी मुझे आपको प्रिय श्रीनिवास सर आज भिडियो आम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जी सारा होती तार कंप्लीट डिस्कशन करवा जदि भी क्वेश्चन तुम एग्जाम रे देखा पाइब तुम अमेंडमेंट उपर ताहले एनी हाउ तुम यही गोटे क्लास रु तुम अमेंडमेंट जहाँ भी क्वेश्चन आसो सब ये गोटे क्लास तेणु क्लासटा तुम पूरा ध्यान से देख बिफोर आई स्टार्ट द क्लास मुझे कहि कि जो मैंने भी पेड बैच रे जॉइन करने को चाहूच तो से बैच अच्छे आमर समस्त जाकि देखिए पीसीएम हो सीबीजेड हो आर्ट्स हो बा एसटी एसएसटी माने डेवलपमेंट जो आसी बर्तमान एससी एसटी तार सेवक सेविका हो बा जेटी बा तुम टीजीटी जेकोसी कोर्स बा ओएवीएस कोर्स बा ओटीटी बैच ओएसएसटी बैच बा पेडागोजी केवल पेडागोजी बैच मॉक टेस्ट सब जिन टीचिंग एग्जाम एवेलेबल अच्छे तुम जब चाहूच आमर एप्लिकेशन को इंस्टॉल करके तुम जॉइन कर तार लिंक सब आमर डिस्क्रिप्शन अच्छी कमेंट सेक्शन में अच्छी ओके जदि किसी प्रोब्लेम थाए मत मेसेज कर 7750044972 ये हूँ मोर व्हाट्सएप नंबर समस्त ये मत मेसेज भी कर ओके तो चलो लेट्स बिगिन तो क्लास आम स्टार्ट करिया बर्तमान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट रो अर्थ है कौन अमेंडमेंट माने है चेंज चेंज कौन कौन करा जाए जिते बड़े आम सब जाने आमर पार्ट्स अच्छी 25टा पार्ट अच्छी से भितर 465टा आर्टिकल अच्छी तो से आर्टिकल जाक भितर आर्टिकल माने कौन रूल्स रेगुलेशन लिखाई है अनुच्छेद जोटा आम कहे आर्टिकल ओडिया अर्थ है अनुच्छेद तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने जो आमको लगिला कि नहीं ये किसी चेंजेस हवा दरकार तो सही चेंजेस को आने आम कौन कले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कले चेंज कले कॉन्स्टिट्यूशन और सही चेंज टाइम आम अमेंडमेंट बोली कहूचे तो चलो बिगिन करिया पूरा डिटेल में पढ़ा आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 तो 20 नंबर पार्ट आर्टिकल 368 आमको जनाऊँ कौन डील्स विथ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन तुम चेंजेस दरकार सेटा आमर को आर्टिकल रे लिखाई 368 रे कि कौन आम चेंज करिपरिबा तो जहाँ भी चेंज करिबा आम आर्टिकल 368 अनुसार आमको चेंज करिया पड़ियो जोटा कि हमर पार्ट 20 अंडर रे अछि तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल अनुसार चेंज हे परिबो आर्टिकल 368 एटा मन रखिबो तापरे पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड दोस प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा तुम जानिथिबो बेसिक स्ट्रक्चर कोथरे आस्थिला केशवानंद भारती केस 1973 जेतला आस्थिला एई केस रे केशवानंद भारती केस रे एटा मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट केसटा हम तो पूरा पॉलिटी पढिचे स्टार्टिंग रु बहुत आगु आम केशवानंद भारती केस कौन पूरा डिटेल डिस्कशन करथिले तेणु केशवानंद भारती केस 1973 रे जो हेतिला सेई केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहिले ना बेसिक स्ट्रक्चर माने कौन जेमिति कि हमर प्रीएम्बल ले जेमिति लिखा हैछि कि हमर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट ए सब जिनस चेंज हे परिबो नाही बा जेमिति फंडामेंटल राइट ओके तो किसी जिनस अच्छी जोटा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो बेस बनाऊँ तो से जमी कहते कि आम घर तैयारी कला कौन कर फाउंडेशन तैयारी कर तो तुम जब फाउंडेशन टाक चेंज करदेव ताहले घर डिजाइन चेंज हो हाँ कि तेणु कहगला ये कौन ना तुम बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर ना छड़ा तुम जहाँ चाहिए तुम चेंज कर पार्लियामेंट रे मेजोरिटी आनिकी है स्पेशल मेजोरिटी आनिकी तुम चेंज कर स्पेशल मेजोरिटी कौन एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन सिंपल मेजोरिटी कौन ए सब डिटेल आम डिस्कशन ऑलरेडी कर सारी ओके तो देखो किमिति चेंज हम देखो ना मेथड ऑफ फास्ट दरकार कौन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड 3 प्रकार मेथड रे कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट हे परिबो जेमिति कि मेथड 1 रे तुमरो सिंपल मेजॉरिटी रे तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हे परिबो अमेंडमेंट करि हे परिबो किमिति ना टू द इट इज सिटीजनशिप एबोलिशिंग और क्रिएटिंग सेकंड चैम्बर इन द स्टेट सेकंड चैम्बर माने जोटा कि तुम कहथले कोन लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे अछि बा जोटा कि तुम कहछो कोन विधानसभा आ गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके तो काउंसिल बा जोटा विधान परिषद सेटा तैयारी करा जिवो कि न करा जिवो सेटा तुमरो चेंज कर परिबो कहा अंडर सिंपल मेजॉरिटी आनी कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन सेटा चेंज कर परिबो प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहां भी एसटी एससी को नेकी प्रोविजन अछि ताको मध्ये सिंपल मेजॉरिटी रे चेंज करा जाय परिबो ओके सेकंड मेथड कोन तीन प्रकार मेथड अछि सेकंड मेथड कोन बोथ द हाउसेस मस्ट पास द प्रपोजल बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप टोटल जति की मेंबरशिप तांगर अछि तार मेजॉरिटी पास हवा दरकार दीड जगह हाउस रे आउ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जेते जन सेही दिन प्रेजेंट अछंती से जो दिन एई पास हला बिलटा सेते सेही दिन जेते जन से हॉल रे असेंबली हॉल रे प्रेजेंट अछंती तांकर 2/3% 2/3 भग्नांश बा फ्रैक्शन 2/3 फ्रैक्शन से माने वोट देबार अछि से माने जदी वोट देले ताहले म हबो एटा आ थर्ड केस हला थर्ड जिंस हला आफ्टर दिस द अमेंडमेंट बिल मस्ट आल्सो बी रेटिफाइड बाय नॉट लेस रेटिफाइड माने ऑथराइज माने सैंक्शनड बा रेटिफाइड माने प्रस्तावटा कोन अनुमोदन करा गला बा समस्त द्वारा एक्सेप्टेबल हला
accepted, ratified ମାନେ accepted by not less than half of the state legislature by simple majority. State legislature रे half state legislature ର half members ଅଧା members କଣ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ simple majority ରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତିନିଟି ଯାକ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ଏଇ କେସ୍ ରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। applies to matters related ଏଟା ତାହେଲେ କୋଉ କେସ୍ ରେ applicable ନା ଏଟା election of the president and vice president, executive powers of union and state, subject related to the division of legislative power between center and state. center of state ଭିତରେ କୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟ जो ଅଛି ଆମେ जो पढ़िथिले कि कोन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट तो काहाकू कोडा दिया जिवो हला। मैटर्स रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हला। आउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ 368 आर्टिकल को मध्य चेंज करबा पई मध्य कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करि हबो हला। थर्ड मेथड हला हमरो फर्स्ट, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टू कंडीशंस ऑफ द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड रे देखो थर्ड केसटा कोन थिला पिले लेजिस्लेटिव असेंबली रो मध्य हमकु परमिशन दरकार पड़थिला बा तांकर मध्य वोट हमु दरकार पड़थिला, किंतु थर्ड केस रे तमरो केवल ए दीटा केस सैटिस्फाई हे गेले हे जबो आ लेजिस्लेटिव असेंबली रो कोनसी हस्तक्षेप दरकार नै। इन दिस देयर इज नो नीड ऑफ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, स्टेट कोनसी रेटिफिकेशन दबा दरकार नै हला। तापर कोन रहला applies to matters related to fundamental right, fundamental right स्टेट रो किछ काम ना से पूरा सेंटर बुझियो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल अदर प्रोविजन तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ए दिटा चेंज करिया पई तमरो थर्ड मेथड अप्लाई होछ ओके। एंड ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरीज, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी जोटा कवर होनी ताकू थर्ड केस रे कवर करा हबो। पूरा क्लियर हैला। 368 आर्टिकल अनुसार पार्ट 20 अंडर रे तमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हे परिबो तीनटा मेथड रे और तीनटी जा मेथड वर्तमान हमें डिस्कशन करले क्लियर। नेक्स्ट हमें देखिबा किसी नोट अच्छी जोटा क्वेश्चन जनरली आसे एग्जाम रे आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एक्शन। एटा तुम समस्त जानिछ हमें ऑलरेडी पढी सारसे जो मनी बिल हैला बा फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, डिटेल ऑर्डिनरी बिल ए सब डिटेल हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ए सब डिटेल हमें पढी सारसे ऑलरेडी हैला। जे भी क्लास करिना हो, जे भी क्लास करियो चाहछो तुम जॉइन कर परिबो ओके। तो वर्तमान हम देखिबा जहां भी बिल पास हैला से बिलटा कहा पाकू जिवो प्रेसिडेंट को पाकू लास्ट रे जिवो काहे ना प्रेसिडेंट ताकू साइन पकगिरी एक्सेंट देबे बा बिलटा पास करिया पय अनुमति देबे। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट जो बिल को एक्सेंट देबे बा ताकू परमिशन देबे बा ताकू अनुमोदन प्राप्त करेबे बा ताकू एक्सेप्ट करेबे बा ताकू कोन करेबे बुझबेलो ना। तो जत 24th अमेंडमेंट एक्ट एडा को जाउची तो एई एक्ट अनुसार से कोन करिवे बिलटा को एक्सेप्ट करिकि ताकू देबे एलाउ करिवे हला। ही कैन नेदर withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament। सेई बिलटा को से एक्सेप्ट करिया को बाध्य, से ताकू withhold करि परिबेनी, withhold माने स्टे, withhold करि परिबेनी रखि परिबेनी कि सेटा को रिटर्न करि परिबेनी पार्लियामेंट, से तांको एक्सेप्ट करिया को बाध्य बा एक्सेंट देबा को बा परमिशन देबा को बा एलाउ करिया को से बाध्य। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स assent the bill becomes an act। प्रेसिडेंट जतबे सेटा को एक्सेंट दे देले बा बिलटा को जतबे पास कर देले सेतबे से बिलटा गोटे एक्ट हे जिवो एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड। तो सेठू जाना पड़ जिवो जे कॉन्स्टिट्यूशन जहा चेंज करिवार थिला सेटा चेंज हे होला ओके। एई भला सिस्टम होचे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केमिति चेंज होय। वर्तमान जोटा कि तुम माने वेट करथिलो कि सर सब जगह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को गोटे जगह रे हमहु कहि दियंतु। तो वर्तमान हमें सबु जेतिकी डिटेल जेतिकी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट सब हेछि से सब जगह देखिबा प्लस मु तुमको कहि देबी को जगह कोडा बेसी इंपोर्टेंट मु सेटा भी कहि देबी हला। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमर केबे हेतिला पिले एडा मन रखिबो काहे कि ईयर ता काहे ना एडा फर्स्ट अमेंडमेंट हेतिला 1951 मसे रे ये हमर 9th शेड्यूल ऐड करथिला हला। 9th नंबर शेड्यूल ता ऐड हेतिला। 7th नंबर अमेंडमेंट हेतिला 1956 मसे रे एडा कोन ना स्टेट जाको हम जो भाग बांटिबा ताको लैंग्वेज बेस रे किमिति भाग बांटिबा से हिसाब रे एडा करा जायतिला। necessitated on account of reconsideration in reorganization of states, reorganization तो जेबीपी कमिटी जवाहरलाल नेहरू कमिटी होंगे ने जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पी रे कोन जेबीपी कमिटी डिटेल पढ़थिले हमें जेबीपी कमिटी आउ कोन पढ़थिले बहुत सारा कमिटी आस्थिले आगुरु होंगे ने गोटे पर गोटे कमिटी आस्थिले लास्ट जेबीपी कमिटी मध्ये आस्थिले आसिकी से सेटा को अनुमोदन देथिले हला। तो कोन स्टेट रिओर्गानाइजेशन एक्ट कोन सेटा किमिति अप्लाई हेतिला किमिति लैंग्वेज टा को प्रेफरेंस दिया गला। फर्स्ट की लैंग्वेज रे फर्स्ट लैंग्वेज के माने लैंग्वेज हिसाब रे फर्स्ट को स्टेट गठन कराइतिला आंध्र प्रदेश हला। एटा मन रखिबो एटा बहुत एग्जाम मध्ये आछि ओके। तो सेही हिसाब रे हमें ऑलरेडी पढि सारसे स्टेट रिओर्गानाइजेशन एक्ट विषय रे हला। तेनो वर्तमान एटा तमर गोटे काइंड ऑफ रिवीजन मध्ये होइजबो हला। सब विषय हमें पढि सारसे ऑलरेडी तो एटा गोटे काइंड ऑफ तमर रिवीजन मध्ये होइजबो। 8th अमेंडमेंट एक्ट कोन 1959 रे हितला सब देखो सब ये मन रखिया दरकार नै एटा जेतु फर्स्ट रे हितला तनो 1951 एटा मन रखियो हला।
एटा मध्य लैंग्वेज बेस रही तो 1956 को मन रखियो हला एटा एते भी इंपोर्टेंट नुह एक्सटेंडेड स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी एंड एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एटा आसीबन एग्जाम रे एते भी इंपोर्टेंट नुह फिर भी जेतु देछि तमे देखियो जदी देखो मन रखियो जदी पारुछु मन रखो 9th नंबर अमेंडमेंट गेव इफेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान 19 जो इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट हेतिला 1958 मसिया तापर पाकिस्तान को किछि टेरिटरी बा किछि एरिया दिया हेतिला हला तो सेही विषय लिखा हेतिला 9th अमेंडमेंट एक्ट एटा भी एते इंपोर्टेंट नुह 10th इनकॉर्पोरेटेड दादरा नगर हवेली एज यूनियन टेरिटरी हला यूनियन टेरिटरी रे मिसा गला दादरा नगर हवेली एटा 10 नंबर एटा भी आसेनी किंतु जदी इन डेप्थ आसिला बेसी डेप्थ रू क्वेश्चन आसे ताहले एग्जाम रे एग्जामिनर से चाहेले भी पके परियो किंतु तमरो किछि भी अमेंडमेंट मिस होबो नै गोटे क्लास हला तो 12 नंबर गोवा डामनडिउ को यूनियन टेरिटरी कराला 13 नंबर नागालैंड को गोटे स्टेट हिसाब से कंसीडर कराला बुझिबालो ना नै एडा सब एडा गोटे थोर एग्जाम रे पळे आस्थिला पिले को अमेंडमेंट एक्ट रे नागालैंड को गोटे स्टेट कराला तो एडा तमरो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 हला ए भलिया क्वेश्चन भी आसे जदी इन डेप्थ से माने पचारिबे किंतु तमरो एते इन डेप्थ आसुनी एग्जाम रे तेनु आकु टिके टिके तमे मिस करले भी चलिबो एडा सेमिदि पॉन्डिचेरी कराईकल माहे यनम फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरीज वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉन्डिचेरी एवडा सब पॉन्डिचेरी यूनियन टेरिटरी अंडर रे कंसीडर कराला 15 नंबर रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज 60 थिला आगो 60 वर्ष रिटायर्ड होतले सेटा को 62 वर्ष कर दिया गला केबे 15 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 18 नंबर रे कोन कराला रीऑर्गेनाइज्ड पंजाब इनटू पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हला ताको रीऑर्गेनाइज कराला 21 नंबर रे सिंधी को 15th रीजनल लैंग्वेज बोली कंसीडर कराला एवडा देखो एते डिटेल जानिया दरकार नै खाली देइछि बोल तुम कहि दोछि तुम जति चारिबो मन रखो न मन रख पाले इट्स ओके किस प्रॉब्लम नै 22 नंबर क्रिएटेड सब स्टेट ऑफ मेघालय विद इन आसाम एटा गोटे मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट 22 नंबर टा मेघालयटा गोटे सब स्टेट करा गला आसाम भितरे हला एबे सिना मेघालय गोटे अलगा स्टेट हेला किंतु आसाम भितरे गोटे सब स्टेट माने स्टेट अंडर रे सब स्टेट गोटे करा हितला मेघालय 1969 मसिया 22 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 23 नंबर रे एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एसटी एंग्लो इंडियंस फॉर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स एटा भी एते इंपोर्टेंट नै तापर एबोलिश टाइटल एंड स्पेशल प्रिविलेज फॉर्मर एटा छाड़ दियो 27 नंबर एस्टैब्लिश्ड मणिपुर एंड त्रिपुरा एज स्टेट एंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एटा गोटे इंपोर्टेंट 27 नंबर टा मन रखियो एस्टैब्लिश्ड मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेट कर दिया गला और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कर दिया गला 31 इंक्रीज्ड द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 525 रु 545 स्ट्रेंथ रा बढ़ा हला 31 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे मेड सिक्किम ए स्टेट एंड एंडेड इट्स स्टेटस ऑफ ए प्रोटेक्टोरेट किंगडम आगो प्रोटेक्टोरेट माने को प्रोटेक्टेड रखिया पय गोटे किंगडम हिसाब रे कंसीडर करा होतिला राजप्रसाद हिसाब रे कंसीडर करा होतिला किंतु सिक्किम डा पर गोटे स्टेट गोली घोषणा कराला 36 नंबर अमेंडमेंट एक्ट एटा एते डिटेल मन रखिया दरकार नै जो आगु अछि केतरा इंपोर्टेंट त मु कहबी मझे मझे कहूती जोडा जोडा इंपोर्टेंट बोली कहूची ताको तमे मन रखि दबो 38 नंबर प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट कैन मेक ए डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एटा भी मन रखियो एटा 38 नंबर रे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर परबे इमरजेंसी केबे आसीबो हला एंड द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जाको प्रोमलगेट केमिति करा हबो आमे पढिचे पार्लियामेंट पढला टाइम रे डिटेल डिस्कशन करछे गवर्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी वुड बी फाइनल एटा देखियो टिके टिके 39 नंबर प्लेस्ड बियॉन्ड चैलेंज कोर्ट द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट ऑफ अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस पीएम छाड़ो एटा दरकार नेते सबुठो इंपोर्टेंट पिले सबुठारो इंपोर्टेंट आर्टिकल हला तमरो 42 नंबर ये अमेंडमेंट 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 1976 इयरटा पूरा दिमाग रे पूरा प्रिंट कर दबो हला 1976 मसिया 42 नंबर एक्ट अनुसार एटा देखो कोन हेतिला 42 नंबर अमेंडमेंट अनुसार कोन हेतिला इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट कैरिड आउट सो फार एंड मेड फंडामेंटल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को से चेंज करिवारे लागिला एई अमेंडमेंट तेनु आकु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कोइ जाउछि एटा बहुत थोर एग्जाम आछि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को हमर अमेंडमेंट को कहउछि ना 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट को हमर 1976 मसिया जोडा आस्थिले ताकू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहउछि हला एटा प्रोवाइडेड सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड गेव प्राइमेसी टू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स ये कोन कला 42 नंबर आर्टिकल डीपीएसपी सब जानिछो पढाई छ क्लास रे डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ताकू अधिक पावरफुल बोली ये घोषणा कला का ऊपर फंडामेंटल राइट भी अधिक पावरफुल किंतु वर्तमान कोन अछि फंडामेंटल राइट ही सबुठु अधिक पावरफुल हला तापर जेतेबेले भी फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी भितर जेतेबेले कॉन्फ्लिक्ट आसीबो सेतेबेले फंडामेंटल राइट को ही कंसीडर करा हबो हला एटा को केस रे कोहा हला मते तमे कमेंट सेक्शन में को केस रे एटा करा कारण एटा पढै छि मु ओके तो फंडामेंटल राइट्स एटा आल्सो एड 10 टा फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये एथरे ऐड करा हला
सब पूरा भेरी भेरी इंपोर्टेंट है एटा पूरा माने मुखस्त करदब पिले 42 नंबर और 44 नंबर अमेंडमेंट एक्ट पूरा तुम टंग रे थिबा दरकार पूरा पिन पॉइंट करी घोषिदब न्यू वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी केते थरो जे क्वेश्चन एग्जाम रे आछि कोन कोन तमरो प्रिएम्बल रे ऐड करा हला प्रिएम्बल रे तीनटा जिंस एक्स्ट्रा तमरो पर ऐड हेतिला केबे 1976 मसर ऐड करा हेतिला सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी ए तीनटा वर्ड पर यूज करा हेतिला हला डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जानछो एवडा सेवडा आगुरु थिला किंतु सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ए तीनटा वर्ड तमरो नथिला जोडा कि 1976 रे ऐड कराला इट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एदर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टू द होल ऑफ इंडिया पूरा कंट्री रे इमरजेंसी लागिवो कि को स्टेट रे इमरजेंसी लागिवो तार दायित्व मध्ये प्रेसिडेंट को एई अमेंडमेंट थ्रू रे दिया गला इट आल्सो मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सी आउ गोटे जिनस कौन कराला पार्लियामेंट को बेसी पावरफुल कराला केमिति ना पार्लियामेंट जहा कहिवो बा हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जहा कहिबे तांकर एडवाइस टाको प्रेसिडेंट मानिबा को पड़ियो बाउंड हला और भी बहुत जिनस अछि 44th अमेंडमेंट एटा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट आको मध्ये तमे मन रखियो पूरा भल से कोन इट्स साउड टू रिमूव सम ऑफ द इरिटेंट्स ऑफ द 42 अमेंडमेंट 42 नंबर अमेंडमेंट रे बहुत सारा जिनस चेंज कर दिया गला तेनु 1978 मसरे 2 वर्ष से काम कला पर जना पड़ला जे नाही 42 नंबर जो चेंज कराइतला ताको किछि चेंज करियो पड़ियो एते रेस्ट्रिक्शन एते पावर पार्लियामेंट को दबटा ठीक न तो कोन कराला it made changes in the emergency provision to ensure that these powers are not misused by the executive in future तुम सब जानिथिबो 1977 जोडा हमर इमरजेंसी 1975 रे इमरजेंसी जोडा लागिथिला तापर कोन ताको मिसयूज करा हितला से पावर को तेनु पावर काले मिसयूज हे जिवो फर्दर बोली इमरजेंसी कोन डिटेल पढाई छि 1900 जो कोडा आर्टिकल हमर 352 356 360 तीनटा अछि हला नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी ओडा पूरा डिटेल पढाई छि जाई क्लास देखि दबो बैक क्लास देखियो जान दबो ओके by the executive in future the future जेंति प्रॉब्लम किछ न होवे तो से इमरजेंसी प्रोविजन किछ चेंज कराला इट रिस्टोर टू द courts of the power to decide whether an office was a office of profit or not power they were deprived by the 42 number amendment तो कोटा एटा कोर्ट डिसाइड करियो कोटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ कोटा नुह हला एटा मतो कोर्ट डिसाइड करियो बोली एति चेंज कराला आउ कोन चेंज कराला इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स it authorized the president to refer back a matter to the council of minister for reconsideration तो कौन जदि ऑफर माने प्रेसिडेंट को भी माने एटा दिया गला कि तमर जदि किछ प्रॉब्लम अछि ताल तमे पुनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अप्रोच कर परियो कि चेंज करिया दरकार कि न बट इट मेड बाइंडिंग ऑन हिम टू एक्ट ऑन द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर द सच रिकंसिलिएशन बट पर जदि प्रेसिडेंट कला माने सेटा को पुनी पठेला पर जदि पार्लियामेंट पुनी ताको तांकर कथा सुनिलेनी ताहले प्रेसिडेंट सेटा को सुनिया को बाध्य काइना प्रेसिडेंट फाइनली पार्लियामेंट आगे टिके डाउन रहिबे हला माने तांकर एडवाइस को से मानने पड़ियो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानने पड़ियो हला इट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट रे रिमूव होइतिला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे रिमूव होइतिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत तरह क्वेश्चन आछि बहुत तरह एग्जाम रे तुम देखियो पायो सीजीएल हला बा सीएचएसएल हला सेंट्रल लेवल रो ओडिसा रे बहुत तुम देखियो पायो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि सातटा फंडामेंटल राइट थिला किंतु वर्तमान हमर फंडामेंटल राइट 6टा अछि तो राइट टू प्रॉपर्टी टा रिमूव करा हला फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट एन ऑर्डिनरी राइट एटा को राइट कर दिया गला ऑर्डिनरी राइट कर दिया गला राइट टू प्रॉपर्टी इट रिस्टोर्ड टू द कोर्ट द पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर तो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर इलेक्शन भितर जहां डिस्प्यूट रहता ताको हटाय चेष्टा कला आर्टिकल 352 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड आर्म्ड रिबेलियन एज वन ऑफ द circumstances for declaration of emergency हला आर्म्ड रिबेलियन को कोन करा गला गोटे इमरजेंसी प्रोविजन नो गोटे गोटे पार्ट बोली माने गला गोटे आर्टिकल 352 काइना 352 आर्टिकल ला कोन प्ले नेशनल इमरजेंसी तो नेशनल इमरजेंसी अंडर रे आर्म्ड रिबेलियन को कंसीडर करा गला हला सरला 44th रो काम सरला वर्तमान हम देखिया 45th हला रिजर्वेशन एससी एसटी एटा छाड़ दियो किसी दरकार नै आसबोनी 52 नंबर 10th शेड्यूल एटा गोटे मन रखियो 52 नंबर 1985 रे थिला 10th शेड्यूल ये ऐड हेतिला मिजोरम वाज मेड स्टेट 53 नंबर एटा मन रखियो मिजोरम 53 नंबर अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला गोटे स्टेट हिसाब रे कंसीडर करा हेतिला तापर अरुणाचल प्रदेश को स्टेट मध्ये दिया हेतिला 55 नंबर रे हला आ कोन हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड फॉर ऑल पर्पसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा डामन डिउ वाज डिवाइडेड एंड गोवा वाज मेड स्टेट एटा भी इंपोर्टेंट एटा मन रखियो 56 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 मसे हला तापर कोन रहला 58 नंबर अमेंडमेंट
कौन प्रोवाइडेड ऑथोराइटेड टेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड एज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर। एटा किसी नहीं ट्रांसलेशन जस्ट हिंदी रो ट्रांसलेशन और किछ न एटा दरकार नहीं छाड़। 61 नंबर रेड्यूस द भोटिंग एज। हाँ एटा इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो 61 नंबर आर्टिकल रो 21 वर्ष जो हमर भोटिंग राइट ता थिला ताको 18 वर्ष कर दिया गला 1999 मसिया 61 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हिसाब रे। 62 नंबर आल्सो एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एड छाड़ दियो। 61 नंबर अमेंडमेंट 1900 एटा टी मिस्टेक अछि एटा देखि दबो चेक कर दबो एटा कोन अछि 1990 रे 61 नंबर नथला एटा 63 की 64 हेति देखिबो। according to the statutory status to the commission for scheduled caste and scheduled tribe and designated it is the NCSC au ST हला नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एटा 69th हला 61 नो एटा 69th हबो देखि दबो टिके आउ चेक कर दबो 69th शेड्यूल हबो अमेंडमेंट हबो जोथि तमरा NCSC थिला आ ओटा NCBC ये ST थिला दिडिया मर्ज कर दिया गला हला तो कमिशन इज टू कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट और पांचटा अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हला तो एटा कोन होयला पिले ना NCSC एंड ST कर दिया गला हला नेशनल कमिशन आगो अलग अलग थिला बुझला तो जोटा पढिथिला A B हो कि नै आउ कोन रहला 70 नंबर इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ए छाड़ दियो कोनकनी मणिपुर छाड़ो तापरे पंचायती राज बिल 73 नंबर एटा गोटे इंपोर्टेंट तम एटा मन रखिबो 73 पंचायती राज बिल प्रोवाइडेड अमंग ऑल द थिंग्स ग्राम सभा एंड विलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट द विलेज एंड अदर लेवल डायरेक्ट पंचायत रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST फिक्सिंग टेन्योर 5 वर्ष पंचायत जो कार्यकाल हबो सरपंच 5 वर्ष कार्यकाल तो एटा केबे आस्थिला 73 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्थिला पंचायती राज बिल जोटा पास करैथिले 73rd केबे 1992 मसे एटा इंपोर्टेंट तम हला एटा भी तमे मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट नगरपालिका बिल केबे आस्थिला 64 नंबर एटा मध्ये देखिबो एटा जो कि म्युनिसिपालिटी जो पढिथिबो हमर कोन 73rd और 74th तमे कोन पंचायत और म्युनिसिपालिटी तीटा शेड्यूल आस्थिला 11 नंबर 12 नंबर शेड्यूल जाकर मु कहिथिली USOAS TLL LAPM कहिथिले नै ट्रिक बतैथिली किमिति तमे शेड्यूल जाकर मन रखिबो तो लास्ट दिटा शेड्यूल कोन गोटे पंचायती राज सिस्टम आ गोटे म्युनिसिपालिटी तो पंचायती राज बिल एटा म्युनिसिपालिटी पे नगरपालिका बिल प्रोवाइड फॉर अमंग अदर थिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एवरी म्युनिसिपालिटी फॉर SC ST वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस तापर आसला 92 नंबर एटा एते इंपोर्टेंट नै छाड़ो क्वालिफाइंग मार्क मध्ये कमे दिया गला जो एग्जाम सेंटर जगह हला जो SC ST मानन पई प्रमोशन रे मध्ये तांको दिया गला फैसिलिटी reinstall the provision of reservation for SC and ST in matter related to promotion besides the qualifying mark for passing an examination for them has also been lowered passing mark मध्ये तांको कमे दिया गला SC ST मानो ते कम कर दिया गला सब जिंस extended freeze on लोकसभा एटा छाड़ दियो मेड एजुकेशन एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो 86 नंबर अमेंडमेंट हला एटा पूरा भल से मन रखिबो एजुकेशन दा गोटे फंडामेंटल राइट कर दिया गला पिले आर्टिकल कहा अंडर रे आसीबो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 रु 14 हला 6 वर्ष रु 14 वर्ष समस्त कंपलसरी एजुकेशन आ जोटा गोटे फंडामेंटल राइट अंडर रे कंसीडर कराला तो को आर्टिकल अंडर रे तमरे एटा आसीबो तमे मेंशन करियो कमेंट सेक्शन ओके 87 मेड दिस एक सेंसस द बेसिस फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनसी छाड़ दियो 91 नंबर अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ एटा मन रखियो 91 नंबर रे अमेंडमेंट रे एंटी डिफेक्शन लॉ आस्थिला एंटी डिफेक्शन मु बुझै साची ऑलरेडी एंटी डिफेक्शन माने कोन जो पॉलिटिकल पार्टी रो कोन गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो आ गोटे पॉलिटिकल पार्टी लोक जा मन इच्छा पळे आस्थिले एमपी जगह गोटे पार्टी रो आ गोटे पार्टी चेंज करथिले पैसा जोगु न पावर जोगु चेंज कर दुथिले तो ताकू रोक लगाया पई ए जिंसटा करा हला एंटी डिफेक्शन लॉ केबे and also made a provisional that the number of ministers in the central and the state cannot be more than 15% of the strength of the Lok Sabha माने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिबे सेटा मैक्सिमम 15% तार स्ट्रेंथ रो रहि परिबे अधिक आउ हेबानी हला लोकसभा विधानसभा रे जति स्ट्रेंथ थिबो तार मैक्सिमम 15% सेति जण काउंसिल मिनिस्टर रहि परिबे मिनिस्टर मान हला नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ओके तापर 92 नंबर कोन हला एवडा सब जा मिसिला 8 नंबर शेड्यूल रे 93 नंबर रिजर्व सीट फॉर SC BC पिला न पे रिजर्वेशन करा हला सीट रे हला आ शेड्यूल ट्राइब एवडा सब देखिबो टिके टिके छोट छोट अमेंडमेंट एते भी इंपोर्टेंट है प्रोवाइड मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर एवडा दरकार ने छाड़ सब तो मन रख परिबन ना तेनु एवडा तुम छाडियो पड़ियो 95 नंबर 2010 रिजर्वेशन ऑफ सीट SC ST आउडी बढ़े दिया गला 2020 पर्यंत बढ़े दिया गला माने कोन प्रति थर बढ़े जाउची रिजर्वेशन देखो बढ़े देखो एटा हे कोआ जाउची अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट करी करी रिजर्वेशन को बढ़े निया जाउची SC ST रो हला
96 एटा तुम मान इंपोर्टाट हम कहीं आम सब ओडिशा रे जेहेतु रोचे तो क्वेश्चन आसीपे ओडिया है ओडिया आग थे तुम जानते ओडिशा थी आग बर्तमान कौन से ओडिशा है तो जो ओडिया और ओडिशा एटा आसला केबे 8th शेड्यूल रे तुम 96 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे एटा हेतला है एटा मन रखियो 97 कौन है एडेड द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर द वर्ड और यूनियंस इन आर्टिकल 1 क्लॉज सी है article clause 1 subclause C and insertion of article 43 clause B है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय कोडी कहला 97 नंबर अमेंडमेंट रे कहला 99th अमेंडमेंट रे कहला इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल एटा तुम पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले एटा भल से मन रखिबो 2014 मसिया रे तुम सब बेले कॉन्फ्लिक्ट हुए सुप्रीम कोर्ट रे कि किमिदी सुप्रीम कोर्ट रो जजेस को सिलेक्शन करा जिवो तो दीटा जिनस अच्छे गोटे कॉलेजियम सिस्टम जोटा कि आगुरी आसुला बर्तमान जोटा 2014 रे गोटे नुआ निष्पत्ति है कि एनजेएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन एनजेएससी एटा आसो इट वाज रिपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 है तो यही जो सिस्टम टा ये जो आमर तुम एनजेएससी जो सिस्टम टा या केबे भी सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करेनि कहीं एथिरे पार्लियामेंट रो मेंबर बॉडी मध्ये बसिबे आउ सुप्रीम कोर्ट चाहेनि जे पार्लियामेंट रो हस्तक्षेप हो एथिरे कहीं पार्लियामेंट रो हस्तक्षेप हेले तांकर लोक जदि किए रहिला तांकर लोक जदि सिलेक्शन कले ताहले कोन हे जिवो पार्लियामेंट गोटे लेजिस्लेचर बॉडी तो लेजिस्लेचर बॉडी सहित जुडिशियरी बॉडी जदि मिसी गले ताहले प्रॉब्लम हे जिवो सब बेले अलगा रहिया दरकार कहीं चेक एंड बैलेंस सिस्टम रहि परियो नहले कोन हे जिवो नहले तांकर मेंबर जदि या भीतर रहि गले जुडिशियरी रे ताहले किछि भी प्रॉब्लम हेले सेवन ताऊ घोड़े देबे बुझै नै आउ चेक करिवेनी आउ ताकू कोन एडॉप्ट इजीली कर देबे ताको ये करेनि बाधा देवेनि है तेणु ये जिनसा न हो बोली सुप्रीम कोर्ट चाहूँचे 100 नंबर कौन है इट ऑपरेशनलाइज्ड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट दैट इज स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश भितर कौन तार जो लैंड डिस्प्यूट होता ताको सॉर्ट आउट करागला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके 100 नंबर 2015 रे ए 101 नंबर अमेंडमेंट है गुड्स और सर्विस टैक्स एटा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहीं जीएसटी केतले भी क्वेश्चन तुम देखिए पाइपर तो जीएसटी जो आसला इट कंटेन्स द प्रोविजन व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी तो जीएसटी केबे लागू है को अमेंडमेंट रे 2016 मसिया रे 101 नंबर अमेंडमेंट अंडर रे आसला एटा क्वेश्चन भी बहुत आछि ओडिसा लेवल रे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आछि हैला तेनो तुम एटा मन रखियो 102 नंबर अमेंडमेंट कोन एनसीबीसी तयारी हला पिले हला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला आगो तार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नथिला आगो स्टैट्यूटरी स्टेटस होतिले स्टैट्यूटरी माने कोन जोडा कि तमरो एक्ट हिसाब रे बा जोडा कि कोर्ट रे गोटे एक्ट हिसाब रे पास हुए कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी लिपिबद्ध हेनी कोनोसी आर्टिकल रे सेटा लिखा जायनी किंतु एनसीबीसी टाको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला माने ताको गोटे आर्टिकल अंडर रे कंसीडर करा गला हैला तो ताको चेंज करिया पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिया पड़ियो नेक्स्ट टाइम हैला तो 102 नंबर रे 2018 मसिया रे तमर एनसीबीसी आसिला गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैला सेटा एनसीबीसी थिला आगु किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटा हैला 103 नंबर रे कोन होला 10% रिजर्वेशन इकोनॉमी जो तमे जानथिला कोन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जोटा तमे पढिथिला हो कि नै ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस पई 10% रिजर्वेशन जो जिनसडा 103 नंबर अमेंडमेंट रे 2019 मसिया रे को लागू करा गला हैला आउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट 104 नंबर टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी/एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम द 70 इयर्स टू 80 इयर्स आउ 10 वर्ष से बढ़ गला रिमूव द रिजर्व्ड सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आग लोकसभा रे आउ स्टेट असेंबली रे एंग्लो इंडियन पे सीट थिला ताको रिजर्वेशन हेटा हटे दिया गला तो 104 नंबर पुनी कोन हला एससी/एसटी आउथरे बढ़े गला तांकर रिजर्वेशन आउरी एक्सटेंड करा गला हला तो एही भलिया तमरो एति की जहां भी जति की अमेंडमेंट हेछि वर्तमान सुधा सब जाक अमेंडमेंट हमें गोटे क्लास रे कंप्लीट करले आई होप समस्त किसी ना किसी बुझिथिबो निश्चित भाबरे आ सब अमेंडमेंट तमे घोषिया दरकार नै केतरा जति मु इंपोर्टेंट कहि कहि गली सेति की अमेंडमेंट तमे एटलीस्ट मन रखि दियो से भितरु एग्जाम रे जति अमेंडमेंट क्वेश्चन आसे ताले से भितरु तमे देखियो पाइबो सियो हला तो समस्त को ऑल द बेस्ट धन्यवाद जय जगन्नाथ।